हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक पर। दोस्तों मैं हूं वीके सिंह और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.2। यदि आपने हमारा इससे पहले वाला वीडियो यानी 7.2 के सभी वीडियो को नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर एक्सरसाइज 7.1 के सभी वीडियो को देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे या इस बात पर अध्ययन करेंगे कि इस एक्सरसाइज में किस किस टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे या इसमें कौन सा फार्मूला यूज हुआ है, वो यूज हुआ तो उसको कैसे पहचानेंगे कि इसमें कैसा फार्मूला यूज होगा या फिर कैसे कैसे इसमें सवाल होंगे, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। एक्सरसाइज 7.2 की बात कर रहे हैं तो इसमें फॉर्मूला यूज क्या होगा, सेक्शन फार्मूला। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र। क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, विभाजन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज को दो भागों में डिवाइड करना। क्या होता है, विभाजन का मतलब होता है किसी चीज को बांटना। जैसे मैंने ले लिया एक लाइन है, हमने माना ए और हमने माना बी, तो सिंपल सी बात है, विभाजन का मतलब चाहे आप यहां से इसको डिवाइड कर दो चाहे यहां से कहीं से डिवाइड कर दो, तो किसी न किसी रेशियो में डिवाइड होगा कि यहां से यहां तक की जो बिंदु, जैसे मान लो कि हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया और हमने इस बिंदु को मान लिया सी। हमने क्या किया, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। और ऐसा नहीं कि हमने इसको इक्वल पार्ट में, नहीं, कभी कभी ये कोई फिक्स नहीं कि हम इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, बट हमको ये पता है कि हमने यहाँ से यहाँ की रेशियो हमने क्या माना m1 और यहाँ से यहाँ के रेशियो हमने क्या माना m2, अर्थात इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, m1 रेशियो m2 हो जाएगा। यानी कि हमने a से b को दो भागों में डिवाइड किया, किस रेशियो में, m1 रेशियो m2 में। ओके, हमने मान लिया कि एक का निशान क्या है, x1, y1 है और b का निशान क्या है, x2, y2 है। तो सवाल ये पूछ सकता है कि दो बिंदु से बनने वाली रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। यानी कि वह कौन सा निर्देशांक होगा या वह कौन सा बिंदु होगा जो AB को m1 तथा m2 रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हमने मान लिया कि वह बिंदु क्या है, x, y है। हमने क्या माना, वह बिंदु क्या है, x, y है। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे कि यदि दो बिंदु को जोड़ने वाली या मिलाने वाली रेखाखंड को यदि m1 तथा m2 अनुपात में विभाजित कर दिया जाए तो बताओ उस विभाजन का निर्देशांक क्या होगा। तो हमने उस बिंदु का हमने निर्देशांक क्या मान लिया कि माना कि a से b को मिलाने वाली रेखा को m1 रेशियो m2 के अनुपात में विभाजित करने वाला वह उस बिंदु का निर्देशांक क्या है, x, y है। तो इसका कैसे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है हमको पता करना है कि इसकी निशान क्या होगी। इसका फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। एक इसके लिए हो गया, ये x के लिए हो गया, यानी इसकी वैल्यू के लिए हमने क्या निकालना है, x के लिए फार्मूला के लिए ये हो गया। जब हमको y की वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखेंगे, y के लिए, तो y के लिए लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन का क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। ये हो गया बेक। यानी कि इस बिंदु का निशान फाइंड आउट करने के लिए हमको x के लिए हमको m1 इंटू m2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन का क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 का फार्मूला यूज करेंगे। और इसका y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन का m1 प्लस m2 वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो इसका निशान क्या हो जाएगा, c का निशान यानी x, y का निशान क्या हो जाएगा, y का निशान हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। ये तो हमारा x की वैल्यू हो गई। y के लिए क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। यानी कि क्या हो गया, यानी कि जब ये C बिंदु इसको m1 m2 में के रेशियो में डिवाइड करेगा तो इस बिंदु के यानी C का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो C का निर्देशांक हमारा ऐसे निकलेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो हमारे m1 और m2 कोई फिक्स नहीं कि दोनों का रेशियो सेम है।
जब दोनों का रेशियो सेम नहीं होता तो हम ऐसे करते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये कह दे कि यदि कोई लाइन है या कोई रेखा है उसको हम बराबर भागों में बांट दें तो बताओ कि बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो कैसे उसका, अब वो डायरेक्टली बोल देगा कि बराबर है, इसका मतलब उसका रेशियो क्या होगा, किस किस रेशियो में इक्वल बटेगा। तो चलिए देखते हैं, अगर बराबर की बात कर रहा है तो m1 और m2 की वहाँ वैल्यू क्या होगी। तो ये तो आप फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए, इसको बोलते हैं विभाजन का सूत्र। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र यहाँ पे लिख देंगे, इसको क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र। यही पढ़ लो, हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं विभाजन। जैसा कि हमने ऊपर हेडिंग डलवा दिया है विभाजन सूत्र, तो विभाजन सूत्र का फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स वाई, ये फार्मूला हमारे विभाजन सूत्र का है। कब, जब हमारा m1 और m2 क्या हो, अलग अलग है, दोनों का रेशियो क्या हो, अलग अलग हो, तब वो यहाँ इसका फार्मूला ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये कह दें कि यदि ए बी रेखाखंड को या कोई रेखाखंड को बराबर भागों में बांट दिया जाए तो बताओ कि उस रेखा को बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, हमको वहाँ m1 और m2 का वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम बताते हैं कैसे पता करेंगे m1 और m2 की वैल्यू, चलिए देखते हैं। अगर आपसे कहते बराबर, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या बोला कि कोई रेखा है a और b और ये कह रहा है क्वेश्चन कि इसको दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है या इसका मध्य बिंदु क्या है, c है, सेंटर क्या है, c है, यानी मध्य बिंदु है इन दोनों का। यानी कहने का मतलब क्या है, a से c के बीच की दूरी और c से b के बीच की दूरी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। कुछ भी आप कुछ भी मान लो इक्वल, तो हम क्या मान ले, चले हमने मान लिया कुछ भी, हमारे एग्जांपल की चलो ये 8 है, मैंने मान लिया कि a से b की दूरी 8 है, इसका मतलब ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। तो इनका रेशियो क्या निकलेगा, तो यहाँ से अगर मैं रेशियो निकालूँ तो मान लीजिए हमारे m1 बराबर क्या हो गया 4 और m2 बराबर भी क्या हो गया 4, तो इनका रेशियो क्या निकालेंगे, m1 रेशियो m2 अर्थात 4 से 4 कैंसिल हो जाए, क्या हो जाएगा 1:n। यानी कि जब बात होगी किसकी, जब बात होगी किसी रेखाखंड का मध्य बिंदु ये है, या फिर बोल दे कि एक रेखा है उसको दो बराबर भागों में बांटा जा रहा है, तो बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। अगर जब क्वेश्चन ये पूछे तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब इसका मध्य बिंदु है या फिर दो बराबर भागों में बांटा जा रहा है तो उस टाइम m1 और m2 का निर्देशांक क्या हो जाए, रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1, क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। अब इस पे हम निकालते हैं, हमने मान लिया कि ये वाला बिंदु का निशान क्या है, x1, y1 है, इसको हो जाएगा, हमने इसको माना xy है, इसको हमने क्या माना x2, y2 है। अब इसका निशान हमको ज्ञात करना विभाजन सूत्र के थ्रू, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो हमने क्या माना m1 m2 को, हमने माना m1 रेशियो, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, m1 का रेशियो क्या है 1 इंटू एक्स प्लस m2 की वैल्यू भी 1 है का 1 अपॉन का क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, अर्थात क्या हो जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन का 2। ये हमारा क्या हो गया, x की वैल्यू हो गई। अब हम निकालते हैं किसकी, y की। अगर मैं बात करूँ y की, तो y के लिए क्या वैल्यू, फॉर्मूला यही फॉर्मूला जैसे मैंने बताया है कि m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इस पे वैल्यू, इस पे निकालते हैं y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हो जाए m1 को हमने माना है 1, माना क्या है 1 होगा ही, तो y2 हो जाएगा प्लस m इंटू y1 अपॉन का हो जाएगा m1 प्लस 1, यानी कि y2 प्लस y1 अपॉन का 1 2 हो गया। यानी y का निशान क्या आ गया, ये, और x का निशान है ये, यानी कि इस बिंदु का निशान क्या हो जाएगा, तो x, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, y इक्वल टू हो जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन का 2 कॉमा y2 प्लस y1 का 1/2। समझ में आ गया आपको कि ये निर्देशांक ये कब फॉलो होगा, जब हमारा ये हम डायरेक्टली हम डायरेक्टली फार्मूला ये भी रख सकते हैं। जब क्या बोले कि जब बोले ये सवाल
कि दो बराबर भागों में बांट रहा है या फिर उस रेखाखंड की लंबाई क्या है, सॉरी उस रेखाखंड का मध्य बिंदु कोई दिया हुआ हो। तब इसका जब निर्देशांक पूछेगा तो हम डायरेक्ट इस पे रख देंगे, ना कि इस पे रखेंगे। इस पे रखेंगे तो वैल्यू वही आएगी, अगर आप इस पे भी रखते हो तो वैल्यू वही आएगी। लेकिन हमने अब पढ़ लिया कि जब बराबर की बात हो या फिर बोल दे उसका मध्य बिंदु है, तो हमारा सिंपल सी बात है, हम समझ जाएंगे कि m1 और m2 का रेशियो क्या है, 1:1। इसलिए इसका डायरेक्टली फार्मूला हम क्या लगा लेंगे, इसी को लगाकर हम सॉल्व कर लेंगे, यानी इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। समझ में आया? बहुत अच्छा। अब बात करते हैं किसी और चीज के बारे में, कैसे सवाल और पूछते हैं। आप सभी चीजों को नोट करते रहिए। अगर आपने हमारा 7.1 का सभी वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें हमने हर सवाल को बहुत अच्छे तरीके से किए हैं। और उसकी बेसिक के लिए हमने पार्ट 1 तथा पार्ट 2 वीडियो भी बनाया है। जैसे 7.2 के लिए हम बना रहे हैं ये वाला वीडियो, जो पूरा बेसिक है, उससे पता चलेगा कि आपके 7.2 में कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। मैं सब कुछ सेम कराऊंगा। चलिए अब हम बात करते हैं। हमने तो बात कर लिया कि एक रेखाखंड हो, अगर उसका क्या कहते हैं, जो विभाजन का जो m1 और m2 का अनुपात अलग अलग हो तब कैसे फार्मूला यूज करेंगे। जब दोनों का वैल्यू सेम हो, यानी कि m1 रेशियो m2 की रेशियो 1:1 हो तो कैसे करेंगे, मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन टाइप से। एक और टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि यदि एक सर्कल दे दे, बोले कि यह एक वृत्त है, उसका निर्देशांक क्या है, 0, और बोल दे कि इसका एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है, और इसका एक सिरा x1, y1 है और दूसरा सिरा क्या है, x2, y2। जब सवाल ये बोलेगा कि वृत्त का व्यास जिसका एक सिरा y1 x1 y1 दूसरा x2 y2, तो पूछ रहा है कि बताओ कि उसके निर्देशांक का बिंदु क्या होगा। इसका मतलब हमको तुरंत समझ जाना है कि जब उसका सेंटर, जब केंद्र बिंदु का, उसके केंद्र का निर्देशांक पूछेगा तो हमको तुरंत समझ जाना है। अगर व्यास है तो सिंपल सी बात है, वो दो त्रिज्याओं से मिलकर बनी है। एक तो त्रिज्या हमारी ये हो गई और एक त्रिज्या हमारी ये हो गई, यानी कि दोनों त्रिज्या क्या है, आपस में इक्वल है। इसलिए यहाँ पर m1 और m2 का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पर m2 और m1 का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, ठीक है ना। तब भी अगर सर्कल वाला सवाल पूछ रहा है तो आपको यही काम करना है, ओके। इसलिए मैंने बता दिया ये चीजें। अगर आपको मेरी वीडियो को देखकर लगता है कि मुझे और कुछ सर से पूछना चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हैं। आपको जिस सब्जेक्ट की या फिर एक ऐसा कुछ जिस टॉपिक की आपकी रिक्वायरमेंट है, आप तुरंत कमेंट्स कर दीजिए। कुछ दिन के अभी तक कुछ लड़कों ने मुझे साइंस की डिमांड की कि सर साइंस का भी वीडियो मुझे मिले, तो कोई नहीं, मैं 1-2 दिन बाद से मैं साइंस का वीडियो भी डालूंगा बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में। और ऐसा नोट्स के आप नोट्स बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइएगा। पूरा नोट्स बनवाऊंगा अच्छे से, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा और बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा, 101% कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपको इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ सीख मिला या फिर 7.2 के लिए, मैं तो कह रहा हूँ अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है तो आपके लिए 7.2 कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर लगता हो कि इस वीडियो से मैंने कुछ सीखा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स कर दिए जिससे, और उसके साथ में बेल आइकन प्रेस कर दिए जिससे क्या होगा कि इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ओके बाय।